नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कछुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के मदरसा मोहल्ला निवासी 35 साल की संगीता देवी ने शनिवार को 2 बेटों 3 साल 8 महीने के शिवांश और 18 महीने के शुभंकर के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद बांस पर रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। शाम को पति हरिश्चंद्र बिंद घर पहुंचे तो घटना का पता चला। सूचना पर सीओ सदर अमर बहादुर ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला अंधविश्वासी थी। आशंका है कि इसी के चलते उसने यह कदम उठाया होगा। सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि संगीता देवी शुक्रवार को ही चंदौली स्थित मायके से दोनों बच्चों के साथ ससुराल लौटी थी। परिवार कच्चे मकान में रहता है। पति हरिश्चंद्र बिंद शनिवार की सुबह 10 बजे घर से काम के लिए निकले थे। शाम 5 बजे हरिश्चंद्र घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला तो झरोखे से जाकर देखा कि बच्चे जमीन पर लेटे थे। उसे लगा कि सभी सो रहे हैं। इस पर वह गांव में घूमने चला गया। करीब घंटे भर बाद लौटा और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इसके बाद वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। देखा कि बच्चे जमीन पर मृत पड़े हैं और पत्नी का शव फंदे से लटका हुआ था। सूचना पर कछुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पति और मायके वालों से बात की। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच और पति के बयान से सामने आया है कि महिला अंधविश्वासी थी। झाड़ फूंक में विश्वास करती थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते उसने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेडिंग और बाइनेंस ऐप के जरिए 92 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पासबुक, चेकबुक और नकदी सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के बक्सर निवासी आदित्य सिंह के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी तरकापुर निवासी मदन मोहन पुत्र स्वर्गीय सहदेव प्रसाद की शिकायत पर हुई है। मदन मोहन ने 19 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली शहर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 92 लाख रुपए ठगे गए थे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदित्य सिंह वर्ष 2022 से सक्रिय था। वह ट्रेडिंग और बाइनेंस ऐप का उपयोग कर फर्जी निवेश योजनाओं का झांसा देता था और ठगी गई रकम को अपने तथा परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाता था। जब उसके बैंक खाते फ्रीज हो जाते थे तो वह अन्य लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके खातों का इस्तेमाल करता था। इसके बाद वह ठगी गई राशि को USDT क्रिप्टो करेंसी में बदलकर बेच देता था। आरोपी के पास से 3 आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 11 पासबुक, 15 चेकबुक और 19,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। संतनगर थाना क्षेत्र के पटेहरा कला में एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने खुद को SBI क्रेडिट कार्ड मैनेजर बताकर रवि प्रकाश नामक युवक के क्रेडिट कार्ड से 49,150 रुपए निकाल लिए। यह घटना शुक्रवार शाम को हुई। रवि प्रकाश ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले ही SBI का क्रेडिट कार्ड लिया था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उन्हें एक फोन कॉल आया। ट्रू कॉलर पर कॉलर का नाम SBI क्रेडिट कार्ड मैनेजर दिख रहा था। फोन उठाने पर सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड पर हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव हो गया है, जिसकी पहली EMI 4,900 रुपए शनिवार को कटेगी। ठग ने रवि प्रकाश से कहा कि यदि वे यह इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें एक फॉर्म भरकर भेजना होगा। इसके बाद ठग ने व्हाट्सएप पर क्रेडिट कार्ड ऐप नाम से एक लिंक भेजा। जैसे ही रवि प्रकाश ने वह लिंक डाउनलोड किया, उनके क्रेडिट कार्ड से 3 बार में कुल 49,150 रुपए कट गए। पैसे कटने का मैसेज देखते ही पीड़ित ने तुरंत उस नंबर पर वापस फोन किया, लेकिन वह नंबर बंद मिला। इसके बाद पीड़ित रवि प्रकाश ने तत्काल ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई और स्थानीय थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने अपने देवर की पिटाई कर दी। महिला ने मेज पर रखे हेलमेट से देवर पर हमला किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार देवर एक मुकदमे की पैरवी के लिए कचहरी पहुंचा था।
तभी उसका सामना अपनी भाभी से हो गया। महिला ने कथित तौर पर तब तक पिटाई की जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और बीच बचाव करने वाले लोगों ने दोनों को अलग नहीं किया। यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। महिला ने अपने देवर पर अश्लील टिप्पणी और मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। महिला के पति की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार दुबे ने बताया कि यह पूरी तरह से पारिवारिक विवाद का मामला है और इसमें अधिवक्ताओं का कोई लेना देना नहीं है। मीरजापुर में शुक्रवार को एक युवती पर जानलेवा हमला और छेड़खानी का मामला सामने आया है। कोतवाली कटरा क्षेत्र के रोडवेज गेट के पास हुई इस घटना में 4 युवकों पर आरोप है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता युवती ने बताया कि वह अपनी बहन को लेने जा रही थी। बरौंधा कचार चौकी के पास 2 बाइकों पर सवार 4 युवकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इनमें से एक युवक के पास असलहा भी था, जिससे उसे डराने की कोशिश की गई। अपनी सुरक्षा के लिए युवती भीड़भाड़ वाले रोडवेज गेट की ओर स्कूटी से गई और विशाल मेगा मार्ट के पास रुकी। तभी आरोपियों ने जानबूझकर उसकी स्कूटी पर बाइक से टक्कर मारी। उन्होंने युवती पर जानलेवा हमला किया, अश्लील इशारे किए और छेड़खानी की। आरोपियों ने उसे धमकी देते हुए कहा, मेरे साथ चलो नहीं तो जान से मार देंगे। युवती ने बताया कि आरोपियों में से एक की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो पहले भी कई बार उसका पीछा कर चुका है। कटरा कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मिशन शक्ति अभियान के तहत मामले की त्वरित जांच कर रही है। जिगना थाना क्षेत्र के गौरा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच शनिवार को थाने के बाहर जमकर मारपीट हो गई। थाने में सुलह समझौते के बाद बाहर निकलते ही दोनों भाई फिर भिड़ गए। इस दौरान एक भाई की पत्नी सड़क पर लेटकर हंगामा करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। यह घटना जिगना थाने के ठीक सामने हुई। गांव निवासी दीप नारायण और शिव नारायण सगे भाई हैं। बीते 15 अक्टूबर को भी जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी। शनिवार को दोनों भाई अपने परिवार की महिलाओं के साथ थाने पहुंचे थे, जहां पंचायत के माध्यम से सुलह का प्रयास किया गया था। थाने में हुई पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन जैसे ही वे थाने के बाहर निकले, किसी बात को लेकर उनके बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों भाई एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों को काबू में किया। मणिहान थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। राजापुर गांव के समीप हुए इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही 102 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मध्याह्न पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार जोगिनी निवासी मयंक सिंह और सुरेश कुमार शनिवार शाम करीब 6 बजे अपनी बाइक से मड्ढिहान में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान राजापुर गांव के पास सामने से आ रहे पगिया निवासी सूर्य कुमार 25 वर्ष की बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में सूर्य कुमार, उनकी बाइक पर सवार पगिया निवासी इंदु देवी 40 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय रमेश कुमार और दूसरी बाइक पर सवार मयंक सिंह व सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, जहां शनिवार को उनके बीच समझौता हो गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र का एक ठेकेदार अपनी पत्नी से छिपकर एक मुस्लिम महिला से मिलता था। शुक्रवार रात ठेकेदार की पत्नी को पति के मुस्लिम महिला के घर होने की सूचना मिली। इस पर ठेकेदार की पत्नी और मां उस महिला के घर पहुंची। वहां दोनों महिलाओं के बीच मारपीट हो गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं। बीच बचाव करने आए एक युवक को भी पीटा गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की महिलाओं को भी इलाज कराने और थाने आने को कहा। शनिवार को दोनों पक्ष थाने पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपसी समझौता कर लिया। चुनार थाना क्षेत्र के भग्गल की मणई के रेलवे लाइन के पास शुक्रवार की शाम को एक युवक का शव मिला, जिसकी शिनाख्त चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के बिछड़ी वार्ड 5 निवासी 21 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई। युवक का ई रिक्शा देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरसंडी चौकी क्षेत्र में मिला। शव कहीं और ई रिक्शा कहीं और मिलने पर पिता ने हत्या की आशंका जताई है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के बिछड़ी वार्ड 5 निवासी रमेश ने बताया कि उसका पुत्र राहुल कुमार किराए पर ई रिक्शा चलाता था। वह 23 अक्टूबर को ई रिक्शा लेकर निकला था। इसके बाद वापस घर नहीं आया। उसकी खोजबीन कर रहे थे। 24 अक्टूबर की शाम को उसका शव चुनार क्षेत्र के भग्गल की मढ़ई स्थित रेलवे पटरी के पास मिला। उसके पेट के पास चोट लगी थी। उसके पास मिले आधार कार्ड से पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजन पहुंचे। उसका ई रिक्शा देहात कोतवाली क्षेत्र के गुड़संडी चौकी क्षेत्र में मिला। देहात कोतवाली पुलिस ने ई रिक्शा को कब्जे में लिया। उसकी पहचान कर ई रिक्शा मालिक को सूचना दी तो जानकारी हुई। पिता रमेश ने आरोप लगाया कि उसके बेटे का शव वहां मिला जहां वह रिक्शा नहीं चलाता है। ऐसे में उसकी हत्या हुई है। मिर्जापुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी चुनार, खनिज अधिकारी, खनन निरीक्षक और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान 22 वाहन अवैध रूप से उपखनिजों का परिवहन करते पकड़े गए, जिन पर 1,43,00,000 रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है। थाना अदलहाट क्षेत्र में पकड़े गए इन सभी वाहनों को थाने में निरुद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अवैध परिवहन में शामिल इन वाहनों पर खनिज की रॉयल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति की वसूली की जा रही है। इसके अतिरिक्त ओवरलोड वाहनों को परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले क्रेशर प्लांट मालिकों पर भी प्रति वाहन 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राजगढ़ क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान उसकी पत्नी और बच्चे आ गए, जहां पत्नी और प्रेमिका के बीच मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने लाई, जहां घंटों चली पंचायत के बाद सुलह हो गई। क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति बाहर से कमाकर दीपावली पर अपने घर आया है। उसका गांव में ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी शुक्रवार को देर रात पति को खोजने निकली और बच्चों व सास के साथ उस महिला के घर पहुंच गई। वहां विवाद होने लगा और दोनों महिलाएं मारपीट करने लगीं। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार कराकर राजगढ़ थाने ले गई, जहां घंटों चली पंचायत के बाद मामले में दोनों पक्ष सुलह समझौता कर रहे हैं। राजगढ़ थानाध्यक्ष दयाशंकर ऊंझा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। दोनों पक्ष ने बातचीत कर सुलह कर ली है। पहाड़ी ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। सदस्यों ने मनरेगा, राज्य वित्त व 15वें वित्त आयोग से संबंधित विकास कार्यों के लिए 5,72,00,000 रुपए का बजट ध्वनि सम्मत से पारित कर दिया। बैठक में सिंचाई और पेयजल का मुद्दा छाया रहा। बजट पास करने से पहले खंड विकास अधिकारी बबीता सिंह ने पिछले वित्तीय वर्ष में कराए गए विकास कार्यों के बारे में सदन को अवगत कराया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को जनहित में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कहा कि सरकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार सिंह और सीडीपीओ रीता अवस्थी ने स्वास्थ्य व पोषण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। थानापुर ग्राम प्रधान रामशरण भारती ने जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया। कहा, अधिकांश गांवों में पाइप बिछाई गई, लेकिन आज तक टोंटियां नहीं लगीं। कुछ स्थानों पर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। सदस्य प्रशांत मोहरा यादव ने कहा कि नेवरिया मऊ के अब तक नल का कनेक्शन नहीं किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।